हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ राहुल और हम आ चुके हैं सेकंड चैप्टर पे। आज हम करने वाले हैं ईडियम्स ऑन प्लेसेस या फिर इवेंट्स। आज मैंने पहले लिख लिया जिससे हमारा ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। पहला हम करते हैं एक्ट ऑफ गॉड। अब एक्ट ऑफ गॉड का मतलब क्या होता है? कोई भी ऐसी चीज़ जो भगवान ने की हो। भगवान क्या क्या कर सकते हैं? नॉर्मली अच्छा ही करते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है ऐसे सिचुएशन को डिफ़ाइन करने के लिए जो कि हानिकारक हो या फिर डिज़ास्ट्रस हो, तो उसको हम डिफ़ाइन करने के लिए बोलते थे एक्ट ऑफ गॉड। लाइक अर्थक्वेक हो गए या फिर ड्रॉट हो गई, फ्लड आ गई, तो इन सबको हम क्या बोलते हैं? एक्ट ऑफ गॉड। तो ये क्या हो गया? लाइक फ्लड हो गया, ड्रॉट हो गया या फिर हो गया अर्थक्वेक, ये इसके एग्जाम्पल हो गए। तो यहाँ पे कभी भी ऐसी सिचुएशन हो जो कि बहुत ज़्यादा कुछ डिज़ास्टर्स हो गया है, तो हम उसको डिफ़ाइन करने के लिए बोल देते हैं एक्ट ऑफ गॉड। अब सेकंड है क्लीन एज ए वेसल। इसका मतलब क्या समझ में आता है? क्लीन एज ए वेसल। और वेसल क्या होती है? अगर वो गंदगी थोड़ी सी भी उसमें अगर कुछ डस्ट वगैरह होगी तो सही से बचती नहीं है, तो वो ख़राब है। तो क्लीन एज ए वेसल का मतलब कोई ऐसी चीज़ जो बिल्कुल परफेक्ट हो, राइट? तो हम डिफ़ाइन करते हैं कुछ ऐसे पर्सन्स को जो कि ऑनेस्ट हों, काफ़ी ट्रुथ बोलते हों, या फिर कुछ अच्छे पर्सन से जो बिल्कुल क्लीन है, तो हम उनको बोलते हैं क्लीन एज ए ट्रॉट। तो इसको हम कह सकते हैं ऑनेस्ट पर्सन, राइट? अब है थर्ड, जो कि है कट एंड राइड। कट एंड राइड का अगर सिंपल हम देखा जाए तो कुछ चीज़ अगर कट हो चुकी है उसके बाद ड्राई हो गई है, तो हमें पता चल जाता है कि यहाँ पे कभी कट हुआ था, राइट? तो ऐसी चीज़ें जो कि हमें एविडेंट, जिसका एविडेंस हमें मिल रहा है कि ये तो हुई है, तो ऐसी चीज़ों को हम डिफ़ाइन करने के लिए बोलते हैं कट एंड राइड। सिंपल सी चीज़ें का बिल्कुल सिंपल हमें लिटरली मीनिंग देखना है, तो हम जाके उसको कर सकते हैं। अब कट एंड राइड का हो गया हो कि ऐसी कोई चीज़ जो कि हुई है, तो जिसका एविडेंस हमें मिल रहा है और जो कि चीज़ हुई है, तो उसका हम क्या बोलते हैं? कट एंड राइट। अब थर्ड फोर्थ है सेकंड टू नन। सेकंड टू नन मतलब क्या होगा? कि कोई दूसरा नहीं है। अब दूसरा नहीं है तो मतलब यानी कि उससे कोई बेस्ट नहीं है, यानी कि बेस्ट चीज़ को हम डिफाइन करने के लिए क्या बोल रहे होते हैं? सेकंड टू नन। लाइक इंडिया इज़ सेकंड टू नन, क्योंकि इंडिया जैसा कोई भी नहीं है। और फिफ्थ अगर हम बात करें मिडल ऑफ नोवेयर। अब मिडल ऑफ नोवेयर का हम मतलब कैसे समझ सकते हैं? कि हम कोई ऐसी जगह पर हैं जहाँ का कोई वो हमें कोई बिंदु नहीं मिल रहा है, यहाँ पे कोई पहुँचने की जगह नहीं मिल रही है, तो वो क्या हो गया? मिडल ऑफ नोवेयर। यानी कि ऐसी कोई प्लेस, ठीक है, ऐसी कोई प्लेस जहाँ पहुँचना भी मुश्किल है और वहाँ से बाहर निकलना भी मुश्किल है, मतलब हार्ड टू फाइंड, ऐसी कोई प्लेस है, तो उसको हम बोलते हैं मिडल टू नोवेयर। अब लास्ट है बीन थ्रू दी वॉर। ये आपको खुद को सर्च करना है और इसका देखना है। अब इसका पहले लिटरल मीनिंग देखो। बीन थ्रू द वॉर का मतलब क्या हो सकता है? कि मैं पहले कभी वार के अंदर गया हूँ, यानी कि ऐसी कोई सिचुएशन जो कि हम पहले जी चुके हैं या फिर हमारे साथ पहले जो हो चुका है, ऐसी कोई सिचुएशन हम दोबारा अगर आए हैं तो हम क्या बोल सकते हैं? आई हैव बीन थ्रू दी वॉर, यानी कि इस सिचुएशन में हम पहले भी आ चुके हैं। सिंपल से हैं, 6 हो गए हैं हमारे। पहला हो गया हमारा एक्ट ऑफ गॉड। एक्ट ऑफ गॉड मतलब गॉड ने किया है ऐसी कोई चीज़ जो कि अनकंट्रोलेबल, जिसका कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, सिर्फ भगवान ही कर सकते हैं। क्लीन एज ए वेसल। क्लीन एज ए वेसल का मतलब सिंपल कि ऐसा पर्सन, ऑनेस्ट पर्सन जो बिल्कुल साफ़ सुथरा हो, ठीक है, वो कोई डिसऑनेस्ट नहीं है। फिर हो गया हमारे पास कट एंड राइट, यानी कि हमें कोई प्रूफ मिल रहा है कि ये चीज़ तो हुई है, तो यानी कि कट एंड राइट, क्योंकि कट होने के बाद अगर उस ड्राई होता है तो उसका रह जाता है निशान, ठीक है। सेकंड टू नन। सेकंड टू नन का मतलब हो गया बेस्ट, यानी कि कोई पर्सन या फिर कोई प्लेस है या फिर कोई भी ऐसी चीज़ को हम डिफ़ाइन कर रहे हैं जो कि बिल्कुल बेस्ट है, तो उसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं सेकंड टू नन। यानी कि लाइक जैसे हमने एग्जांपल लिए थे, इंडिया इज़ सेकंड टू नन, यानी कि इंडिया जैसा कोई भी नहीं है, यानी दूसरा कोई बना ही नहीं है। फिर अगर हमने लास्ट पॉइंट देखते हैं तो मिडल ऑफ नोवेयर, यानी कि ऐसी प्लेस जहाँ की पहुँचना मुश्किल है, या फिर कोई ऐसी रिमोट प्लेस है जहाँ कोई नहीं आता, तो दैट इज़ मिडल ऑफ नोवेयर, यानी कि वहाँ पे पता नहीं कैसे ही पहुँचे। एंड लास्ट वन हो गया हमारा बीन थ्रू दी वॉर, क्योंकि ऐसे सिचुएशन जहाँ पे हम, ऐसी कंडीशन या सिचुएशन जहाँ से हम पहले गुजर चुके हैं, तो उसको हम बोलेंगे बीन थ्रू दी वॉर। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। थैंक यू।